साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल साथी गुरु पर। यदि आप नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पहले परीक्षा में आ चुके हैं। तो आप इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा और घर पर बिना देखे न प्रश्नों को आप जो है वीडियो रोक करके प्रश्न लिख लीजिए और प्रश्न को लिख करके अपने आप बिना देखे हल करने की कोशिश करिएगा। ऐसे यदि आप करेंगे तो ज़रूर आपको ये मदद मिलेगी सीखने में कि इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोतरी पर उसकी खरीदारी यानी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है। दुकान की बिक्री पर इसका असर है क्या? इसके ऑप्शन है 4% की कमी, दूसरा ऑप्शन है 4% की बढ़ोतरी और तीसरा ऑप्शन है 4% की कमी, 10% की कमी और चौथा ऑप्शन है 10% की बढ़ोतरी। यानी इस तरह का प्रश्न हल करने के लिए आपको बस एक बात ध्यान रखनी है कि यदि इस तरह के प्रश्न में जितने प्रतिशत की घटोतरी हो रही है, यानी जैसे इस प्रश्न में दिया है कि 20% की घटोतरी हो रही है और 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा घटोतरी यानी कमी ही होगी। ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी ही होगी और उस कमी को निकालने के लिए हम x²/10 का सूत्र लगाते हैं। x²/10 का स्क्वायर। तो अब x² x हमारा क्या है? x जो है हमारा जो है ये वो कमी या बढ़ोतरी है, यानी 20% की बढ़ोतरी 20% की कमी है। तो x बराबर हमारा 20 है, यानी 20/10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कट गया, 2 बचा, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4। तो यानी 4% की जो होगी वो कमी होगी और इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, 4% की कमी। तो मैं फिर कहूँगा कि इस तरह के प्रश्न को आप जो है बस इसे एक बार में लाइन में याद ही कर लीजिए कि जब उतने ही प्रतिशत की घटोतरी हो रही हो और उतने ही प्रतिशत की बढ़ोतरी हो रही हो, तो ऐसे प्रश्न में हमेशा कमी होती है और उसके लिए सूत्र होता है x/10 का स्क्वायर। तो x क्या है? x उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी होती है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मिश्रित संख्याओं का ये प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। ये इस तरह के प्रश्नों को हल करने का एक क्रम होता है। अब वो क्रम क्या है, क्या होता है बताइए? बिल्कुल ठीक बताया आपने कि भागु जोग। कौन सा नियम, कौन सा क्रम होता है? भागु जोग। भागु जोग, भागु जोग, यानी पहले नंबर पर हम भाग करेंगे, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर हम गुणा करेंगे और तीसरे नंबर पर हम जोड़ करेंगे और आखिर में करेंगे घटाव। चौथे नंबर पर घटाव करेंगे। अब देख लेते हैं। अब इसमें पहले नंबर पर यहाँ भाग है, फिर यहाँ भी भाग है, फिर यहाँ भाग है और फिर यहाँ भाग है। देखिए सबसे पहले तो हमें इसमें से भाग करेंगे
और भाग के साथ साथ अगर कहीं हमारा ब्रैकेट बचता है तो उस ब्रैकेट को हम ख़त्म करेंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। 20 भाग 5, देखिए 20 भाग 5 का मतलब क्या है कि 20 में 5 से भाग कर दें, तो 5 से जब भाग करेंगे तो 5 का पढ़ा पड़ेंगे 20 में, तो 5 चौक 20 4 बार जाएगा, फिर भाग आ गया निशान, और फिर 2, और फिर जोड़ का निशान, और फिर से ये वाली ब्रैकेट आ गई। अब इस ब्रैकेट को हल करने के लिए ये लिखा है 16 भाग 8, 8 से जब 16 में भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगी, 8 दूनी 16, फिर गुणा 2, जोड़, और फिर ब्रैकेट आ गई। हमने 10 भाग 5, 5 से जब 10 को भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगी, 5 दूनी 10, गुणा, यहाँ जो ब्रैकेट है वो 3 + 2 लिखा है। अब हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर कोई ब्रैकेट बचता है तो उस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, तो हम इस ब्रैकेट को भी ख़त्म कर लेते हैं। 3 और 2 5 हो जाएगा। तो अगली लाइन में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और अभी हमारी भाग बची है 4 भाग 2 में, तो 2 से जब 4 में भाग करेंगे तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, ये तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ जोड़ का निशान, फिर ये 2 गुणा 2, फिर जोड़ का निशान, गुणा 3 में 2 जोड़ा तो ये 5 आ गया। अब देखिए यहाँ हमारी 2 जगह गुणा है, तो पहले हम गुणा करेंगे। चलिए करते हैं गुणा। ये हो जाएगी 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 2 जोड़ 2 दूनी 4 जोड़ और 2 पंजे 10, गुणा हमारी 2 पंजे 10, तो ये जोड़ के कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 10 और 6 16, 10 और 6 कितना हो गया 16, तो ये 16 हमारा जोड़ आ गया, और यही हमारा आंसर होगा। अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में, ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आप जब इसका 2 बार या 3 बार अभ्यास करेंगे तो आपसे ये सवाल आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न है हमारा कि 600 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अब देखिए पहली लाइन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं कि 600 रुपये की एक राशि, 600 रुपये की एक राशि 4 वर्ष में, साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 हो जाती है। तो देखिए मूलधन जो होगा हमारा, मूलधन जो होगा वो होगा हमारा 600 रुपये, मूलधन होगा हमारा 600 रुपये, और ब्याज हमें निकालना है, और 720 ये मिश्र धन है। तो मूलधन हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन है हमारा 600 रुपये, और समय है 4 वर्ष, समय कितना है 4 वर्ष, और मिश्र धन कितना है, मिश्र धन है हमारा 720 रुपये। तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हमारा हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन है हमारा 720 घटा 600, 720 में से जब हम 600 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 120 रुपये जो हमारा ब्याज आ गया। अब क्या है इस लाइन में, यानी 600 रुपये की राशि जो 720 हो जाती है उसमें दर नहीं दे रखी, तो अभी हमें दर निकालनी है। तो देखिए आइए दर निकाल लेते हैं।
अब दर के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए साधारण ब्याज कितना आया था हमारा 120 रुपये आया था, मूलधन 600 रुपये है, दर हमें निकालनी है ऐसे लिख लेंगे, और गुणा समय है 4 वर्ष बटे 100। अब देखिए 100 के 2 जीरो 600 के 2 जीरो से कट जाएंगे। अब हमारा 6 चौक 24 हो गया, यानी दर गुणा 24 बराबर 120, और तो जब दर निकालेंगे दर बराबर 120 बटे 24। अब देखिए काट लेते हैं, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12 यानी 20 हो गया, और 4 से 20 कट जाएगा 5 बार, तो हमारी दर आ गई 5%। दर कितनी आ गई? 5% आ गई। दर हमारी आ गई 5%। अब देखिए, अब प्रश्न पढ़िए दोबारा। प्रश्न में दे रखा है कि यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी? अब अधिक कर दी जाए यानी दर हमारी 5% आई है, अब 5% में 2 और जुड़ जाएगा तो ये 7% हो जाएगी दर हमारी। दर क्या हो जाएगी? 7% हो जाएगी। अब इस 7% पे दर पर जो है 600 रुपये की राशि का ब्याज हमें निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि मिश्र धन हमारा कितना बनेगा, और वही उसका उत्तर होगा। चलिए, तो साधारण ब्याज यानी इंग्लिश में कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, SI, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब देखिए यहाँ मूलधन 600 रुपये, दर 7, समय 4 वर्ष बटे 100। इस 100 से 2 जीरो कट गए, ये बचा 7 चौक 28 यानी 6 गुणा 28। अब 6 के 28 से गुणा कर लेते हैं, 6 48 का 8, सॉरी ये 4 लिखा गया, 6 48 का 8 हासिल लगे 4, 14 12, 12 4 16, 168 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज आ गया। अब देखिए मिश्र धन जो बनेगा हमारा, मिश्र धन क्या बनेगा? मिश्र धन हमारा बनेगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज कितना आया हमारा? 168 रुपये, यानी सिंपल इंटरेस्ट 168 जोड़ ब्याज 600, थोड़ा ये उलटपट हो गया, पहले 600 लिखा जाएगा, मूलधन 600 था और ब्याज हमारा 168 रुपये, तो ये हो जाएगा 768 रुपये, और यही हमारा आंसर होगा 768 रुपये। अब देख लेते कौन सा ऑप्शन में है। 768 रुपये हमारा दूसरा ऑप्शन में है, और हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 768 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि पूरी डिटेल में बताया गया है, जरूर समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। यानी ये जो तार है, इस तार की जो लंबाई है वो है 2 सही 3/4। इसे मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न बना देते हैं, 4 दूनी 8 3 11/4। ये पूरे तार की लंबाई है। अभी तार 2 हिस्सों में टूट जाता है। तार की जो टोटल लंबाई है वो 11/4 है, और इसका एक भाग जो है अगर मैं x मान लूँ और दूसरा भाग
x प्लस 5/8 मीटर बड़ा है, तो यानी दूसरे भाग की जो लंबाई हो जाएगी वो x प्लस 5/8 हो जाएगी। इस तरह से हम दोनों हिस्सों को हम जोड़ करके तार की लंबाई के बराबर रख देंगे और इससे हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। चलिए रखते हैं, तो x प्लस 5/8 बराबर 11/4, तो ये 2x हो गया। 2x बराबर, तो ये 5/8 इधर जोड़ में है तो उधर बराबर के दूसरी जोड़ जाके घट जाएगा 11/4 में से, तो 11/4 घटा 5/8। चलिए कर लेते हैं, 8 इसका एलसीएम हो जाएगा और 4 दूनी 8 और 11 में इसके 2 से गुणा हो जाएगी, 11 दूनी 22। ऐसे ही 8 से 8 ही कम 8 और 5 में एक बार गुणा हो जाएगी तो 5 ही कम 5, तो हो जाएगा 17/8। ये आ गया हमारा 2x बराबर, और x बराबर हो जाएगा, यानी 2 इधर गुणा करें तो भाग करेगा, तो 17/8 गुणा 2, 8 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 17/16। ये हमारा जो आ गया पहला भाग आ गया। कौन सा भाग आ गया? तार का पहला भाग, x का मान जो x माना था। अब देखिए दूसरे भाग की लंबाई। दूसरा भाग जो था हमारा x प्लस 5/8 था। अब x क्या है हमारा? x है 17/16, 17/16 जोड़ 5/8। अब देखिए, अब इसमें 16 एलसीएम ले लिए, तो ये हो गया 17 जोड़ 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 17 और 10 27/16। और जब इस 16 से हम 27 को भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 16 कम 16, यानी मिश्र भिन्न में लिखेंगे 16 कम 16 और शेषफल कितना बचा? 11, एक सही 11/16, और यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। एक सही 11/16, यानी हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई बतानी है। तो देखिए, एक शीशा घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो जो शीशे वाला घन है, जो शीशे का घन दिया है, शीशे का जो घन दिया है, शीशे का घन की जो भुजा है, भुजा कितनी है? वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इस घन का जो आयतन होगा कितना होगा? इस घन का आयतन जो होगा, घन का आयतन, इस घन का आयतन जो होगा वो होगा भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। अब भुजा है हमारी 6 सेंटीमीटर, 6 की 3 बार गुणा हो जाएगी, 6 6 36। अब ये इसका आयतन आ गया सेमी क्यूब, ये इसकी इकाई है सेमी क्यूब। अब वो कह रहा है कि इसको पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की लंबाई क्या होगी? अब देखिए आगे चलते हैं। अब जो 27 नए घन बने हैं,
जो 27 नए घन बने हैं, अब इनमें से सारे सारे घनों का जो आयतन होगा, तो माना ये जो 27 घन है, छोटे 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 जो 27 घन है, ये इन घन की कुछ ना कुछ भुजा जरूर होगी। ये 27 घन बनाए हैं, कितने घन है? ये 27 है। तो एक घन के आयतन की गुणा अगर हम 27 से कर दें तो 27 घनों का आयतन हो जाएगा, और इसकी भुजा हम एक ए मान लें, तो ए भुजा वाले घन का आयतन ए की घात 3 हो जाएगा, और गुणा 27, तो हमारा 27 गुना आयतन बढ़ जाएगा। और जो पहला शीशे का जो घन था, उसका जो आयतन था वो था 6 गुणा 6 गुणा 6। ठीक है, अब हम इस छोटे घन की भुजा निकालनी है, तो इसके आयतन से इसके आयतन को बराबर, दोनों के आयतन बराबर रख दिए। अब इसे हल कर लेते हैं। देखिए, तो ये हो गया हमारा ए की घात 3 गुणा 27 बराबर 6 गुणा 6 गुणा 6। अब ए की घात 3 बराबर ये हो जाएगा 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे, यानी 27 इधर गुणा कर रहा था, इधर भाग करेगा, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, और 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और इस 3 से 6 दो बार कट जाएगा, तो ऊपर बचा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए ए बराबर क्या होगा, अब ये ए बराबर हो जाएगा हमारा इसका घनमूल, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखिए घनमूल जो होता है हमारा 3 का जोड़ा होता है, यानी 3 समान गुणनखंडों का जोड़ा, तो इसमें से हम इसे एक ही बार लिखते हैं, यही हमारा घनमूल हो जाएगा। तो इसकी जो भुजा आई हमारी 2 सेंटीमीटर आई, भुजा कितनी आई? 2 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, थोड़ा लेंथी था, एक बार आप समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी इसे कर पाएंगे, और इसका अभ्यास आप करते रहिएगा। प्रश्नों का वीडियो रोक करके प्रश्न लिखिए कॉपी पर, और उसे अपने आप बिना देखे हल करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, देखते हैं क्या है प्रश्न है हमारा 2100 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? अब देखिए 2100 का अभाज्य गुणनखंड, तो गुणनखंड ही कर दीजिए। अब गुणनखंड ही हमें करने पड़ेंगे 2100 के, तो क्या है गुणनखंड? देखिए 2100 लिखेंगे और गुणनखंड करना शुरू। पहले कैसे करेंगे? 2 से, 2 एकम 2, भाग बन जाती, 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10, ये आ गया 1050। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब किससे कटेगा? 3 से देखते हैं, 3 कम 3, हमारा 3 नहीं कटेगा, 3 से 5 से कटेगा, ये 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, और फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अभी 21 ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, और 7 भी 7 से कटेगा, तो ये हमारे गुणनखंड आ गए हमारे 2 गुणा 2। इसे थोड़ा क्रम में लिख लेते हैं, 2 गुणा 2 गुणा, अब 3 है तो पहले 3 का नंबर आ जाएगा 3 गुणा, अब 3 से बड़ा 5 है गुणनखंड है, तो 5 गुणा 7, ये इसके गुणनखंड होंगे, और यही हमारा आंसर होगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है। 2 गुणा 2, 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, ये है हमारे ऑप्शन नंबर 3, इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15
प्रश्न है हमारा, एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श पर 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर बीमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई क्या है। देखिए, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हमें कमरा हमारा आयताकार होता है, तो आयताकार है क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो कमरा हमारा आयताकार है। तो आयताकार आकृति का हमें क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कमरे की लंबाई हमारे दे रखी 15 मीटर और यहाँ एक चीज़ दे रखी है टाइल्स भी हमारी आयताकार भी होती है, वर्गाकार भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारी टाइल्स हैं वे आयताकार है, जिसकी एक बीमा जो है वो 15 सेंटीमीटर ये लंबाई है और 12 सेंटीमीटर जो है वो चौड़ाई है। तो अब हमारा जो कमरा है वो है इस आकार का, आयताकार ही है मतलब। अब इसकी जो लंबाई है ये वाली, ये लंबाई है 15 मीटर। कितनी है? 15 मीटर। अब देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ जो ये टाइल्स हैं, इन टाइल्स की जो लंबाई है वो दे रखी सेंटीमीटर में। टाइल्स की जो लंबाई है वो दे रखी है सेंटीमीटर में, और इधर जो आयताकार कमरा है, कमरे की लंबाई दे रखी मीटर में। बस यही हमारी थोड़ी सी समझने की आवश्यकता है कि यहाँ हम दोनों इकाइयों को सेम कर लें, क्योंकि जो टाइल्स की संख्या है, अगर उन संख्या को हम एक टाइल्स के क्षेत्रफल से गुणा कर दें तो हमारा फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। भाई, एक टाइल्स 7500 टाइलें लगती हैं एक फर्श में 7500 टाइलें लगती हैं, और एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो है 12 गुणा 5। जो एक टाइल्स का जो क्षेत्रफल है 12 गुणा 5, यदि हम एक टाइल के क्षेत्रफल को 7500 की संख्या से गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा फर्श का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इस फर्श का क्षेत्रफल जो है ये बराबर होगा किसके? जो हमारा आयताकार कमरा है उसके क्षेत्रफल के बराबर, लेकिन उसकी हमारी जो लंबाई है वो है 15 मीटर। अब इधर तो है सेंटीमीटर में, इधर है 15, तो इस 15 मीटर को हम सेंटीमीटर में बना लेते हैं और चौड़ाई हम मान लेते हैं x। अब चलिए, अब प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए, इस कमरे की, ये जो हमारा बड़ा वाला कमरा था, इस कमरे की जो लंबाई है वो है 15 मीटर। 15 मीटर का मतलब 15 गुणा 100, यानी ये हो गया 1500 सेंटीमीटर। और हमारी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई है हमारी x, तो x हमारी क्या होगी? 100 गुणा x, 100 गुणा x यानी 100x। थोड़ा पेन बढ़ाना पड़ेगा। 100 गुणा x। अब देखिए, कमरे का क्षेत्रफल, अब कमरे का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई क्या है? 1500 और चौड़ाई है 100x। 1500 गुणा 100x।
और ये किसके बराबर है, ये है एक टाइल्स के क्षेत्रफल के बराबर। अब देखिए टाइल्स का क्या क्षेत्रफल था, टाइल्स की जो बीमा है वो है 15 गुणा 12 सेंटीमीटर की, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 12 और संख्या कितनी है 7500, यानी 7500 टाइलें लगनी हैं। इस क्षेत्रफल के बराबर हमने रख दिया। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x हमने चौड़ाई मानी है, तो यानी हमें चौड़ाई निकल कर आएगी सेंटीमीटर में। क्या में निकल कर आएगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने कमरे की जो लंबाई है और चौड़ाई वो सेंटीमीटर में बना ली है। तो x बराबर, इसे पक्षांतर करने पे जब हम लिखेंगे x बराबर, तो देखिए x के साथ इधर 100 से गुणा हो रही, तो इधर बराबर के दूसरी जाकर भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 12 गुणा 7500 बटे 100, एक तो ये 100, ठीक है जी। फिर जो है गुणा ये 1500 जो हमारी थी कमरे की लंबाई। अब देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। ये 0 से ये 0 गया, इधर 15 बचा, इस 15 से ये 15 गया, और 100 से कट जाएगा 25 चौका 100 और 25 दिया 75, तीन आ गया, और 4 से कट जाएगा 12, 4 दिया 12, यानी 3 गुणा 3 बचा ऊपर, 3 गुणा 3 यानी 3 दिया 9। देखिए यह आ गया हमारा 9, और कुछ तो नहीं बचा। सही है। तो हमारी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मीटर। 9 मीटर आ गया, जो चौड़ाई है x बराबर आ गई हमारी 9 मीटर, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा पहला ठीक। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, पहला ठीक, 9 मीटर। वीडियो देखने के लिए बहुत